उत्तर प्रदेश के एटा में चुनाव से पहले पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। 121 वारंटियों को पुलिस ने जेल भेजा। शांति ढंग से चुनाव कराने को लेकर एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई हुई। यूपी के एटा में महिला की मौत मामले में परिजनों पर हत्या का आरोप। परिजनों ने पति, सास और ससुर पर दहेज में 15 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दबंगों ने महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हाथरस में दो पक्षों में विवाद का मामला। दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग और पत्थरबाजी। दोनों तरफ से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। बिहार के शिवहर जिले में जीजा साली ने आत्महत्या की है। फंदे से लटकता मिला शव। प्रेम प्रसंग की जताई जा रही आशंका। यूपी के हमीरपुर में पत्नी की मौत के सदमे में पति ने आत्महत्या कर ली। घर में फंदे से लटककर जान दे दी। बीमारी के चलते पत्नी की मौत हुई थी। जो तरीके से नृशंस हत्या की गई है, हर तरफ खून के निशान है। खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है। दीवालों पर भी खून है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला। पुलिस ने घेराबंदी की। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बदायूं की उस बड़ी खबर से जुड़ी करेंगे, जहां पर आपको बता दें आरोपी के एनकाउंटर के बीच अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में दो लोगों का नाम है। पहला नाम साजिद और दूसरा नाम जावेद, जो अभी तक फरार है। जावेद को लेकर भी अब धरपकड़ जारी कर दी गई है। बदायूं में दो नाबालिगों की नृशंस हत्या के बीच अब इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दो लोग इस एफआईआर में नामजद हैं। पहला आरोपी साजिद, जो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, जबकि दूसरा आरोपी जावेद, जिसको लेकर पुलिस लगातार पूरे इलाके में धरपकड़ करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल वहां पर इस पूरे मामले के बीच पूरे इलाके को पुलिस की तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है कि हालात ना बिगड़े, तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन। और बदायूं पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां आरोपी साजिद को ढेर कर दिया गया है और दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। जिस तरह से दो मासूमों का मर्डर किया गया था, उसके बाद से भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है। जिस तरह डबल मर्डर का ये मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस का ये ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और इस मामले में एक आरोपी साजिद, जिसका नाम था, उसे ढेर कर दिया गया है और दूसरा आरोपी जावेद, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। तो वहीं इलाके में जहां तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी, वहां पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मासूमों की उस तरह से हत्या कर दी गई थी घर में घुसकर। इन्हीं आरोपियों ने, जिनकी तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन्हीं आरोपियों ने उन दो मासूमों की हत्या कर दी थी घर में घुसकर। और आपको बता दें, इस मर्डर के बाद से इलाके में मातम का माहौल पसरा हुआ है, गमगीन माहौल है। और ऐसे में हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। मैं जिस जगह पे मौजूद हूं, कल उसी जगह पर घटना को अंजाम दिया गया है और यहाँ जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जिस तरीके के दृश्य हैं, सिरसिरी उठ रही है शरीर में। भव्य जो तरीके से नृशंस हत्या की गई है, जिस तरीके से बच्चों की हत्या की गई है, यहाँ जो एविडेंसेस हैं उनको देखेंगे तो मालूम चलेगा क्या हुआ। इन चप्पलों को देखिए, उन बच्चों की चप्पलें हैं, खून से लथपथ ये चप्पलें पड़ी हैं। हर तरफ खून के निशान है। खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है। दीवालों पर भी खून है। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं क्या यहाँ पर हालात हैं और जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई हैं, इन तस्वीरों के बीच में मालूम चल रहा है कि किस तरीके से घटना को नृशंस तरीके से अंजाम दिया गया है। यहाँ पर कट्स हैं, उस तरह से जब वार किया गया तो उसके कट्स हैं। एक बार जरा आपको दिखाते चलते हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया गया है। भारी पुलिस बंदोबस्त है और कल जब घटना घटती है तो घटना घटने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से लोग जब आक्रोश में आते हैं, दुकानों पर तोड़फोड़ की गई है, दुकानों से निकालकर सामान को जलाया गया है, कुर्सियाँ, टीवी सब जले हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भारी पुलिस बंदोबस्त अभी भी मौजूद है यहाँ पर। इसके साथ ही जो तमाम परिवार के लोग हैं जिन्हें खबर मिल रही है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आपको दिखाते हैं परिजनों से बात करते हुए। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप लोग? यहीं से हैं, बाबा कॉलोनी से। बदायूं से यहीं के रहने वाले हैं। उसको जानते थे आप लोग नाऊ को? नहीं, सगानू का रहने वाला था। नहीं, ये काम यहाँ पे करता था कहीं? हाँ, ये नाई की दुकान है। दुकान है उसकी नीचे सामने, ये सामने दुकान है नाई की। सामने की तरफ जहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है वहीं पर दुकान है। जी 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 जी। तो आप लोग जानते थे, उससे बातचीत होती थी? कैसा हुआ? बातचीत तो नहीं होती थी, वैसे हम निकलते थे, यहाँ टहलने के लिए निकलते थे,
तो ये एक दुकान नहीं इनकी, एक आगे दुकान भी है इनके भाइयों की, सामने भी है, और ये 4-5 दुकानें इधर पीछे भी इनने खोल रखी हैं। इनका पूरा मतलब ये सखानू के रहने वाले हैं और करीब 20-25 लोग हैं। ये दुकानें कई एक डीएम रोड पे भी खुली हुई हैं इनकी, चचा भाई ताऊ भाऊगी। और ये आप इतनी जानकारी बता रहे हैं परिवार के बारे में, उसके कैसा व्यवहार और कभी आप लोगों ने सुना यहाँ पे झगड़ा फसाद कुछ? व्यवहार इनका अंदरूनी ज़्यादा था, ऊपर से तो मतलब बोलते थे पर जहरीले बहुत ही ज़्यादा जहरीले थे। इतना घटी है। क्या आप लोग को फीडबैक मिला जब ये घटा? तो आप तो यहीं पे रहते हैं, क्या बताया गया आपको? कुछ बताया गया? बताया, मैं तो यहाँ रहता हूँ डीएम रोड पे ही, यहाँ से करीब 100 कदम दूर रहता हूँ। तो जब घटी आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ मालूम चला फिर? पहुँच नहीं पाते, अभी आए हम। अच्छा, अभी पहुंचे। जी। तो देखिए पुलिस या बंदोबस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ से हटने की भी पुलिस जो है दरख्वास्त करी, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस हैं यहाँ पर जिनकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजय दुबे की रिपोर्ट आपने देखी ग्राउंड जीरो से, और सीधे अजय का ही यहां पर रुक कर लेते हैं। अजय, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है, और एक आरोपी जो फरार है आखिर कब तक उसकी गिरफ्तारी होगी? बिल्कुल, हत्याकांड के पीछे की वजह, ये केवल हत्याकांड नहीं है, नृशंस हत्याकांड, जिस तरीके से मासूम बच्चों को काटा गया है, उसके पीछे की वजह क्या है उसको लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। दो पहलू जो अब तक निकल के सामने आ रहे हैं, कुछ आर्थिक लेन देन से जुड़ा हुआ, पारिवारिक आर्थिक लेन देन, कुछ उसको लेकर विवाद रहा हो, और इसके अलावा एक दूसरा पहलू, मैं इस समय मौजूद हूं जो दुकान थी, उस सैलून की दुकान थी, उस नाऊ की जो दुकान थी, वहां पर अभी आपको बिल्कुल साफ सुथरी तस्वीरें दिखाई देंगी, अंदर बिल्कुल साफ कर दिया गया है कमरे को, लेकिन अब से कुछ देर पहले यहाँ पर टूटे कांच, टूटा सामान बिखरा था। इसी सैलून में वो काम करता था, और जब घटना को अंजाम देकर भागता है तो बदायूं के लोग आक्रोश के, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया, उस घटना से आक्रोश पर यहां पहुंचते हैं और जो सामान रखा था उसे आग के हवाले कर देते हैं, दुकान में तोड़फोड़ करते हैं। ये वो दुकान है और सामने देखिए वो घर है। इसी घर में वो बच्चे, मासूम बच्चे रहते थे। मुझे जो स्थानीय लोगों ने बताया कि जो हत्या का आरोपी है, जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसके बच्चों का कुछ हिस्ट्री रही है, उसके बच्चों के ना होने की हिस्ट्री रही है, बच्चे मर जाते थे, इससे जुड़ी हुई हिस्ट्री रही है। तो एक काले जादू का, एक तंत्र मंत्र का जो एंगल है स्थानीय लोगों का, उसको लेकर भी दावा है। तो शाम के 4 बजे के तकरीबन वो कल अपनी दुकान बंद करता है, गलियों में मंडराने लगता है, फिर वो घर पहुंचता है उन बच्चों के, जहां वो 5000 रुपए को लेकर बातचीत करता है दादी से, दादी चाय बनाने चली जाती है, फिर वो छत के ऊपर जाता है और फिर घटना को अंजाम देता है। 2 मासूम बच्चों को नशेंस तरीके से काट डालता है। इसके बाद जो एक बच्चा है वो कैसे भी अपनी जान बचाकर नीचे भागता है, अपनी दादी को बताता है, परिवार के लोग भाग कर जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, उस बच्चे की जान, परिवार के लोग अपनी जान बचाते हैं, जिसके बाद हत्या आरोपी भाग जाता है। तो जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस क्रूरता के संग, जिस नृशंस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, बदायूं के लोगों में काफी आक्रोश है। लेकिन एनकाउंटर के बाद तस्वीरें बदली हुई दिखाई दे रही हैं। कल के दिन इसी सड़क पर देखिए, अभी भी यहाँ पर जो सामान को आग लगाया गया था, आग लगाए जाने के बाद सड़क पर जला हुआ जो अंश है वो अभी भी है, जो हिस्सा है अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन लोग जिस बात को लेकर आक्रोश में कल दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल आक्रोश लोगों में साफ देखा जा रहा है, और जो निशान आप दिखा रहे हैं ये बानगी है कि किस तरीके से इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, 2 बच्चों को बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो हम लौटेंगे आपके पास, परिवार की बात करें तो 2 बच्चों की मौत से परिवार सदमे में है, परिवार में मातम का माहौल पसरा है। ऐसे में हमारे सहयोगी ने बच्चों की दादी से बातचीत की है, क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुनिए। देखिए, पुलिस की तरफ से इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या कुछ कारण है। कारण ये कि अभी कल रात में ही घटना घटी है, ये 7:30 बजे ये हुआ, उसके बाद एनकाउंटर भी हो गया, तो काफी कुछ जानकारी पुलिस की तरफ से दी नहीं गई है। मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ और आपको परिजनों से कोशिश करूंगा बात करने की। देखिए, ये बताया जा रहा है बच्चों की जो माँ है, उनका यहाँ पर बच्चों की माँ का जो सैलून है उसके विषय में है। अब नीचे की तरफ चलते हैं, परिजनों से बात करने की कोशिश करते हैं फिर एक बार कि क्या कुछ वो कारण है जिनके चलते ये घटनाक्रम घटा। जो सुन रहा है रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस का आदमी, वो घर पहुंच रहा है और घर के अंदर जो नीचे स्थिति है, कोहराम मचा हुआ है। परिजन जो है यहाँ पर बेसुध दिखाई दे रहे हैं। घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, हत्या और हत्या के बाद यहाँ पर जिस तरीके से हत्या की गई है, वो बेहद गम जदा करने वाली। अंदर की तरफ चल के आपको दिखाते हैं, यहाँ पर तमाम परिवार की महिलाएं मौजूद हैं, बच्चों की दादी भी मौजूद हैं, जिनकी बयान से चीजें स्पष्ट होती। पहले देखिए, एक बार तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, बच्चों की मां मौजूद है यहाँ पर, अंदर की तरफ बेसुध दिखाई दे रही हैं। घटना जिस तरीके से अंजाम दी गई है, दादी आप बता रही थी, क्या उसको जान रहे हैं, परिवार के लोग जान रहे थे उस लड़के को? जानते तो है, अब थोड़ी जानते, इतना दुश्मन है, दुश्मनी कुछ नहीं थी हमसे। कुछ कारण को ही सब बात रह गई, अब तो एनकाउंटर भी हो गया, उसका कारण को लेकर बात रह गई है। कुछ झगड़ा आपने सुना, कभी झगड़ा हुआ? कभी नहीं।
हमसे कोई झगड़ा नहीं। आता था, हमेशा घर आता जाना लगा रहता था क्या? बच्चों के संग घर आना जाना? नहीं नहीं, कभी नहीं, पहली बार। आप भी साथ में रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं बाहर रहती सिविल लाइन। पहली बार वो आया था तो कुछ अम्मा क्या जानना चाहेंगे आप? पुलिस से क्या मांगेंगे? उसका एनकाउंटर हुआ है? इनकाउंटर हुआ है, हमारे तो भैया सजा मिलनी चाहिए, जैसे हमारे बच्चे गए हैं, हमें तो जब पता चले कहीं कहीं कर। जब वो घटना घटी थी आपको कैसे पता चली? छोटा वाला आया था, सबसे क्या बताया उसने? जे आया छोटा वाला, अम्मा देखो हाथ काट दिया दादा का। तो इसकी मम्मी गई, जब अरे वो बोली अरे भागो भागो, तब तक तो वो जावेद यहाँ आ गया ग्रिल पर। जब मैंने देखा छुरी इसकी, तो मैंने अरे गेट बंद करो, बाहर से गेट बंद कर दिया, तब नीचे उतर के आया। इतनी बड़ी छुरी थी। ये बताइए, छत तक चला गया, घर में जानकारी मिल नहीं पाई परिजनों को?